हाँ, सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा चैप्टर था वो एक ऐसा चैप्टर था जो तुमने 9th तक नहीं पढ़ा था वैसा कुछ, और बाकी सब तो पढ़ा था। पोलिनोमियल पढ़ा था, रियल नंबर्स पढ़ा था, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई पढ़ी थी, मतलब कहाँ पॉइंट्स होते हैं क्या है वैसा सब 8th 9th में आता था। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आया था, बट कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं एंड ऑल वो सब आया था, मिड पॉइंट भी आया था। ओके, सो पूरा नया नहीं था, थोड़ा बहुत नया था, लेकिन चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा नया था, तुम 9 तक नहीं पढ़े थे। और ये सेकंड ऐसा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, वो ये चैप्टर भी तुम 9th तक नहीं पढ़े हुए हो। सोचो 10th में तो एंट्री हो रही है उसकी। ओके, और अगर 11 12 साइंस लिया तुमने तो उसमें डीप और जाओगे, मतलब दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो तुम 10th में पढ़ने वाले हो। इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन, उसका जो डिटेल्ड वर्जन है वो 11th और 12th में आता है। ओके, अगर तुम साइंस लिए तो कुछ भी टफ नहीं है। लोगों ने जो भी तुम्हें अगर ऐसे कोई मिल जाए तो सिर्फ ऐसे ही मतलब बना दिया है कि भाई टफ है, ये है, वो है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो कहाँ नहीं करनी पड़ती, मेहनत तो सब जगह करनी पड़ती है। ओके, तो मेहनत तो सब जगह करनी ही पड़ेगी, कहाँ नहीं करनी पड़ेगी। सो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, फॉर्मूलाज लर्न करेंगे। जैसे यहाँ सेक्शन फॉर्मूला ना आता हो तो न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ना आता हो तो न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। वैसे ही ये चैप्टर में भी सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल्स फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं, वो करोगे तो न्यूमेरिकल आर वेरी इजी, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। ओके, तो चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वैसे बुक की ज़रूरत तो नहीं है, बट बुक में से थोड़ा बहुत मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो, ये बीच वाला सेंटेंस बहुत बढ़िया है, देखो ये इंपॉर्टेंस दिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देयर इज परहैप्स नथिंग which so occupies the middle position of the mathematics as trigonometry। मतलब अगर पूरा तुम मैथमेटिक्स को कंसीडर करो तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसने इतनी ज्यादा स्पेस रोकी हुई हो जितनी ट्रिग्नोमेट्री ने रोकी हुई है मैथ्स में। मतलब मैथ्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। ओके, वो एक जस्ट लाइक मिडल पार्ट है ऑफ द मैथ्स। एक मैथ्स के भी डिफरेंट पार्ट्स, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं ना। पर्टिकुलर एल्जेब्रा होता है तो तुम ये एल्जेब्रा में पोलिनोमियल्स वो सब एल्जेब्रा में आता है। फिर दूसरा होता है जियोमेट्री, जैसे अभी हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री देखा। फिर और जियोमेट्री वाले चैप्टर हैं, स्टार्टिंग में ही है। ओके, तो एल्जेब्रा होता है जिसमें तुम न्यूमेरिकली गिनते हो, आइडेंटिटी ये वो। दैट ये होता है क्या, जियोमेट्री होती है। देन एक होता है स्टैटिस्टिक्स, बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स, तो तुम्हारा 14 नंबर वाला चैप्टर है। ओके, वो स्टैटिस्टिक्स में आता है। एक होता है प्रेडिक्शन वाले चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, सो दैट इज देयर। एंड एक होता है जियोमेट्री ही के जैसा ही, दैट इज उसी का पार्ट मान सकते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन। वो तो रिमूव कर दिया गया है तुम्हारे सिलेबस में से। ओके, सो कंस्ट्रक्शन नहीं है अब, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो तुम 9th में अब तक करते थे कि भाई कोई एक एंगल है, 60 का एंगल बनाओ, 30 का एंगल बनाओ, 90 का एंगल बनाओ, उसको बाइसेक्ट करो। ओके, √3 रियल नंबर में कैसे दिखा के √3 को ऐसे बताओ ग्राफ पे कैसे बनेगा। सो वो सारी चीज़ें और डिटेल में कंस्ट्रक्शन में थी, लेकिन वो निकल गई है। तो ये सारे पार्ट है। वैसे ही एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है क्या, ट्रिगोनोमेट्री। सो अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही इजी है। ओके, और इतना इजी लगेगा तुम्हें तो तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। देखो ऊपर से मतलब ये मैथ्स हम पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़ाई करनी चाहिए मैथ्स की भी, न्यूमेरिकल्स नहीं, जो उसका थियरी एस्पेक्ट्स है वो। ओके, सो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखो, सपोज जैसे कुतुब मीनार है तो तुम ये हो, ये तुम हो और ये कुतुब मीनार है, यहाँ बैठ खड़े हुए हो तुम,
और कुतुब मीनार को देख रहे हो. सो इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार, सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? ऐसे तो नहीं है कि स्केल लेके गए यहाँ ऐसे 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 करके गए, या फिर वो मेजरिंग टेप लेके गए, तो भी कितना जाओगे भाई, से ऊपर 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 ऊपर. तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है, ओके, ऐसे कुतुब मीनार है, ये वो, तो ब्रिजेस है, तो भाई ब्रिजेस की लेंथ मेजर करनी है, तो कैसे तुम ऐसे ब्रिजेस पे ऐसे मेजरिंग टैप लेके थोड़ी मेजर करोगे एंड ऑल. सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ट्रिग्नोमेट्री इज देयर. ओके, सो यहाँ है, हम यहाँ से सपोज सीधा देख रहे हैं तो 0 एंगल बना रहे हैं, और एग्जैक्टली ऊपर देख रहे हैं तो 90 डिग्री बना रहे हैं ऐसे. ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया, दिस इज 90 डिग्री. अब ये इंक्लिनेशन है, तो ये पर्टिकुलर एंगल अगर हमें पता हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कुतुब मीनार की हाइट भी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, देन सपोज ऐसा ही दूसरा एग्जांपल ये है कि सपोज अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द बालकनी ऑन हर हाउस, मतलब गर्ल यहाँ पर है और उसको यहाँ जाना है शायद, वैसा ही है, बैंक ऑफ अ रिवर, शी इज लुकिंग डाउन एट द फ्लावर. हाँ, ये फ्लावर पॉट को ये देख रही है यहाँ से यहाँ. तो हाँ, तुम बता सकते हो कि ये जो रिवर है उसकी विड्थ क्या है, मतलब व्हाट इज दिस लेंथ. ओके, वो कितना है, और ग्राउंड लेवल से वो लड़की जो ऊपर बैठी हुई है बालकनी में, वो कितनी हाइट पर बैठी हुई है, वो सब हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो. देखो, ये हॉट एयर बलून है, तो हम यहाँ थे और ये बलून यहाँ था, हम ऐसे देख रहे हैं, और वो बलून है वो तो एयर की स्पीड, जैसे जैसे विंड आएगी तो विंड के साथ वो बलून आगे चला जाएगा. तो अब पहले पॉइंट में यहाँ था और विद इन से 5 सेकेंड और से 10 सेकेंड के बाद वो यहाँ से जाके यहाँ चला गया. सो तुम्हें पता करना हो कि व्हाट इज इट्स स्पीड, बलून की स्पीड क्या है, तो वही हम गया वहाँ उसके साथ साथ ऐसे भागे के कैसे पता चलेगा स्पीड क्या है. बट यू कैन मेजर दैट स्पीड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि भाई अभी ये एंगल था, इतनी हाइट थी. ओके, अब वो आगे जाएगा तो हाइट तो उतनी ही रहेगी, एंगल चेंज हो जाएगा और ये लेंथ है वो चेंज हो जाएगी. ओके, सो यू कैन मेजर और यू कैन फाइंड द से हाइट ऑल्सो और से स्पीड ऑफ द बलून ऑल्सो यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. और वैसे न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, चैप्टर में है ऐसे न्यूमेरिकल्स, बहुत इजी है. ओके, और पर्टिकुलरली ऐसे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट चैप्टर में है, 9th, द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ये 8th चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड चैप्टर 9 में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. तो चैप्टर 9 में ये जो हम अभी एप्लीकेशन ये सारी देखी, वैसे न्यूमेरिकल्स चैप्टर 9 में है. 16 न्यूमेरिकल है, उसमें चैप्टर खत्म, एक ही एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली 16 न्यूमेरिकल, चैप्टर कंप्लीट. ओके, चैप्टर 9 और चैप्टर 8 में हम इंट्रो ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करते हैं, तुम्हें मतलब शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे इसको तलवार ऐसे चलाते हैं, गदा ऐसे चलाते हैं, फिर छोड़ देंगे, जाओ लड़ो, लाइक दैट. बहुत ही इजी है, चलो स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो ये थोड़ी हिस्ट्री है भाई ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री इज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया है ट्रीगोनोमेट्री. सो ट्री मतलब 3, वैसे ही पता चला, ट्राई हम नहीं बोलते, TRI ट्राई. सो 3 एंड यहाँ लिखा हुआ है गॉन मतलब साइड्स, तो मतलब 3 साइड्स. ओके, ट्रिगोनोमेट्री. सो 3 ट्री मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. तो 3 साइड्स का मेजरमेंट, मतलब पर्टिकुलरली हम ट्राइंगल की बात करने वाले हैं और उसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करने वाले हैं. ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. हाँ, तो हम ये चैप्टर में पर्टिकुलरली एक्यूट एंगल में बात करेंगे. ओके, व्हाट आर एक्यूट एंगल्स? 0 to 60. 90 से कम हो, 0 to 90. ओके, 90 से जितने भी कम हो, 1 2 3 4 45 30 60, वो सारे ही आएंगे एक्यूट एंगल में. तो हम एक्यूट एंगल की ही बात करेंगे. ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए है, हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे. जैसे मैंने बताया 11th-12th में जाओगे तो डिटेल्ड में 120 एंगल ये वो सब कुछ आएगा. ओके, बट अभी हम एक्यूट एंगल की ही बात करेंगे. एंड हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज डिफाइन करेंगे वही रेशियोज के बेस पे.
चलो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें उससे पहले हम देखते हैं, सपोज ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, अच्छे से ध्यान देना, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा 90 डिग्री है, राइट 90 डिग्री है, लिखा हो या फिर ऐसे स्क्वायर बनाया हुआ हो, वी विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है एंड हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट एज, वो तो पता ही है, ओके। इसके सामने वाली जो एज होगी वो क्या होगा, हाइपोटेनियस एज और से साइड, सो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, और वो हाइपोटेनियस है, मतलब कि हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन दिस साइड एंड दिस साइड आल्सो, दोनों से बड़ी है, बेसिक, ओके। सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनियस, ओके। चलो हाँ, तो ये हाइपोटेनियस है। अब अगर मैं ले रहा हूं एंगल ए की बात कर रहा हूं, तो एंगल ए की बात करूं तो दो साइड से एंगल बनता है, दो साइड इकट्ठा होकर एंगल बनता है, तो ये एंगल बना हुआ है ऐसे, एक ये साइड और एक ये साइड। ये साइड तो मैंने अभी डिस्कस किया हमने कि वो तो हाइपोटेनियस है क्योंकि 90 के डिग्री के सामने है, तो ये वाला दूसरा है, करेक्ट। तो एंगल के एग्जैक्टली मतलब उसी से तो एंगल बनता है, तो वो क्या है, एंगल का एडजेसेंट साइड, मतलब बाजू वाला, एडजेसेंट मतलब क्या, जो बाजू वाला, जो साइड में हो वो एडजेसेंट। सपोज यू टू आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, दैट इज एडजेसेंट, ओके, बाजू में। सो साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए, एंड उसके ऑपोजिट साइड, एंगल ए के एकदम ऑपोजिट साइड जो होगी उसको बोलेंगे ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, तो ये होगी साइड ऑपोजिट टू द एंगल ए। डन, सिंपल है। तो अब मुझे ये बताओ कि, चलो मैं ही बनाता हूं, पी क्यू आर, खुद ही ऑब्जर्व करो, डिस्कस नहीं करना है। राइट एंगल कौन सा है, एंगल ऑपोजिट टू पी, एंगल ऑपोजिट टू आर, एंड हाइपोटेन्यूस, यहाँ तो वो भी नहीं, हाइपोटेन्यूस, ओके। चलो बताओ, देख लिया सबने, देख लो फिगर, ये फिगर मत देखना, ये फिगर है। हाइपोटेनियस कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है, एंगल ऑपोजिट टू पी कौन सा है, एंगल ऑपोजिट टू आर कौन सा है, ओए ये क्या बोल रहा हूं, एंगल ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट टू, साइड एंगल नहीं, क्या साइड, बकवास हो गया, चलो कोई नहीं, साइड ऑपोजिट टू पी, साइड ऑपोजिट टू आर, पी मतलब एंगल पी, आर मतलब एंगल आर, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल पी एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल आर। चलो आइडेंटिफाई करो और बताओ, हाइपोटेनियस कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है, साइड ऑपोजिट टू एंगल पी कौन सी है, साइड ऑपोजिट टू एंगल आर कौन सी है, साइड एडजेसेंट टू एंगल पी कौन सी है, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल आर कौन सी है। हो गया तुम्हारा टेस्ट, हाँ अच्छे से लिखा ना, छोटा छोटा ही लिखा सिर्फ, हाँ बोलो, हाँ चलो कौन बताएगा, सबने देख लिया, बताओ तिथि तुम बताओ, हाइपोटेनियस कौन सा है, पी आर हाइपोटेनियस है, राइट एंगल कौन सा है, क्यू, करेक्ट, एंगल क्यू, साइड ऑपोजिट टू एंगल पी कौन सी है, साइड, पी क्यू और आर वो तीनों एंगल है, एंगल कौन कौन से है, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, और साइड कौन कौन सी है, पी क्यू
QR and PR, these three sides and three angles. तो बताओ साइड ऑपोजिट टू एंगल P कौन सी है? साइड साइड ऑपोजिट टू एंगल P तो कौन सी है? QR या QP और PR? QR क्या लग रहा है तुम्हें? QR लग रहा है? QR सही है, यस. देन साइड ऑपोजिट टू एंगल R PQ. साइड एडजेसेंट टू एंगल P PQ. P के साइड में एडजेसेंट, P हमारा ये है, एडजेसेंट ये साइड और ऑपोजिट ये साइड. R हमारा ये है, एडजेसेंट ये साइड और ऑपोजिट ये साइड. साइड एडजेसेंट टू एंगल R, दैट इज QR. अंडरस्टूड? ये सब काम आएगा. ये बेसिक, इतना बेसिक है, अच्छे से समझो. समझ में ना आए तो पूछो. एडजेसेंट मतलब जो बाजू में हो. P के एडजेसेंट में कौन सी एज है? दो एज है, एक ये है और एक ये है P के बाजू में. करेक्ट. तो भाई ये तो हाइपोटेनियस है, तो मैं हाइपोटेनियस की बात नहीं कर रहा हूँ. हाइपोटेनियस की बात कर रहा होता तो मैं बोलता कि हाइपोटेनियस कौन सा है. मैं साइड बोल रहा हूँ, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ. तो R की एडजेसेंट ये, P की एडजेसेंट ये, और ऑपोजिट सामने वाली, क्योंकि ये तो आई नहीं कि वो तो हाइपोटेनियस है. वो भी है ऑपोजिट. किसके ऑपोजिट? एंगल Q के ऑपोजिट साइड है, दैट इज हाइपोटेनियस. अंडरस्टूड? डन. ओके, तो ये बहुत ही बेसिक था जो हमें काम आएगा. ओके, हाइपोटेनियस. ओके, चलो. तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, एंड दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, बहुत ही इजी, अच्छे से ध्यान देना. सबसे पहला एंगल और सबसे पहला रेशियो साइन, SINE, साइन. उसको हम लिखेंगे नहीं इतना लंबा, SIN लिखेंगे, सीन. ओके, लेकिन पढ़ेंगे साइन ही. ओके, तो साइन ऑफ एंगल ए, उसकी डेफिनेशन क्या है? साइड ऑपोजिट टू द एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. सिंपली याद रखना हो तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन ए और ए बी वॉट एवर, लेकिन एंगल साइन एंगल और से साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. वैसे ही कोसाइन, लेकिन कोसाइन को हम सिर्फ लिखेंगे क्या? कॉस. सो कोसाइन ऑफ एनी एंगल दैट विल बी इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. ओके, एंड टेंजेंट, तो टेंजेंट ऑफ, और उसको हम क्या लिखेंगे? टेंजेंट को 10 लिखेंगे शॉर्ट में. सो दैट इज ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. ये बेसिक है. 3 कैसे लिखे हैं देखो, देखते हैं. सपोज माय एंगल इज ए. ओके, अभी साइन ए ढूंढना है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट साइड. ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली BC. ABC, ये सी ऊपर चला गया है. ओके, तो ए की ऑपोजिट साइड क्या है? हम क्या फाइंड कर रहे हैं? साइन ए. तो ए की ऑपोजिट साइड क्या आंसर है? BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस कौन सा है? AC. डन. आ गया BC बाय AC. समझ में आया? सिंपल. ओके, देन नेक्स्ट कोसाइन ऑफ A. तो कोसाइन ऑफ A, तो भाई उसका फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो A की एडजेसेंट साइड कौन सी है? AB. और हाइपोटेनियस थोड़ी चेंज होने वाला है, वो तो AC का AC ही रहेगा. ओके, तो AB बाई AC. एंड लास्टली 10. सो 10 ऑफ A और टेंजेंट ऑफ A इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड. ये इसका और इसका रेशियो है. एक्चुअली 10 क्या है? इसका और इसका रेशियो है. ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस कट हो जाता है, तो रहा क्या? ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. ये ओके, सो 10 is nothing but 10A is nothing but ratio of say sin A divided by cos A.
ओके वो रेशियो है साइन ए बाई कॉस ए। क्यों? क्योंकि साइन ए ये रहा, कॉस ए ये रहा, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस कैंसिल, बचा क्या? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है। सो tan ए ऑपोजिट साइड, तो ए की ऑपोजिट साइड BC, ए की एडजेसेंट साइड AB, तो मिल गया BC बाय AB। डन? समझ में आया? एनी डाउट हो तो फिर से समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? वेदांशी आ गया? ओके। अब इन लोगों की पैर बनाओ तुम, जैसे कि S की C के साथ और C की S के साथ बन गई। ओके, तो ये साइन और कोसेकेंट, कोसेकेंट है उसको हम बोलेंगे कॉसेक, कोसेकेंट को क्या बोलेंगे? कॉसेक। तो ये जो कॉसेक है या कोसेकेंट है वो साइन का इनवर्स है, रिवर्स, रेसिप्रोकल, जो भी बोलो। तो जैसे कि ये देखो, साइन ए क्या था? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, तो कॉसेक ए क्या होगा? हाइपोटेनियस डिवाइड बाय ऑपोजिट साइड, सिंपल। यहां था BC बाय AC, तो कॉसेक क्या होगा? AC बाय BC, ये देखो AC बाय BC। डन? सिंपली रेसिप्रोकल है। वैसे ही जो सेकंड है उसको हम बोलेंगे सेक, तो उसकी पैर किसके साथ है? कोसाइन के साथ। तो ये था क्या? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन अब वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। ये था AB बाई AC, ये बन जाएगा AC बाई AB, उल्टा। और वैसे ही टेंजेंट का ऑपोजिट है कोटेंजेंट, जिसको हम बोलेंगे कॉट, ये पहला 3 लेटर कॉट, कोटेंजेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉट। तो भाई ये क्या था? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो कॉट क्या होगा? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो ये था BC बाय AB, तो वो हो जाएगा AB बाय BC। डन? सिंपली समझ में आ गया? सिंपल है रियान? डन? सबको समझ में आ गया? पक्का? चलो तो अब मैं देता हूं। यही चीज मुझे बताओ वापस, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कॉट, लेकिन ए के लिए नहीं, सी के लिए। यही चीज, ये 6 एंगल बताओ मुझे, रेशियोज बताओ, बट सी के लिए। चलो तुम लोग बोलो, वैसे वैसे मैं लिखता जाऊंगा। मुझे चाहिए साइन सी की वैल्यू चाहिए, कॉस सी की वैल्यू चाहिए, टेन सी की वैल्यू चाहिए, देन सेक, सेकंड मतलब सेक की वैल्यू चाहिए, कोसेक सी की वैल्यू चाहिए और कॉट सी की वैल्यू चाहिए। चलो बताओ। वही फंडा, साइन मतलब ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस और टेन मतलब ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। और वो 3 तो उसके उल्टे है, उसमें तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला वाला बोलो क्या है? ए बी बाई ए सी। चलो सब लोग एक एक बता दो। ए बी बाई ए सी। तिथि सेकंड तुम बताओ। बोलो सी बी बाई ए सी। कॉस सी, कॉस सी, सी बी बाई ए सी, करेक्ट, गुड। सी बी बोलो बी सी बोलो, दोनों सेम ही है। हाँ, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई, सी बी और बी सी।
tan c का वैल्यू क्या है, AB बाई CB. CB. श्योर? ओके, फिर CA by AB. CA बाई AB. sec c की वैल्यू क्या आएगी रियम? CA by AB. CA बाई AB. तिथि सही है? पक्का? वेदांशी सही है? sec c की वैल्यू CA बाई AB आएगी. नहीं, AC by AB. AC बाई AB AC बोलो या CA बोलो, वो चलेगा. तो सही है? पक्का? पक्का? सही है थी. दिशा सही है? सही है? सही 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 गलत है. मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा है. साइन का ऑपोजिट रिवर्सल होता है कॉसेक, ना कि सेक. मैंने इसीलिए सीक्वेंस चेंज किया कि तुम ऐसे ऊपर देख देख के उल्टा उल्टा करके बोल दोगे. साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है. AC by CB. ऐसा ही करेंगे एग्जाम में भी. लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा. ओके, ये जानबूझ के मैंने किया. तो यहाँ तक का जो तुमने बताया आंसर वो सही था. ओके, सो क्या है ये, तो छोड़ो इसको. सो साइन का हो जाता है कॉसेक सी. तो साइन है AB बाई AC, तो ये हो जाएगा AC बाई AB. देन कॉस का है सेक. तो कॉस का BC था और AC था, तो AC बाई BC हो जाएगा. और टेन का है कॉट. तो AB बाई BC था, तो BC बाई AB हो जाएगा. समझ में आया? पक्का? तो ऐसी गलती ना हो. वो लोग भी ऐसा ही करेंगे. ओके, जिससे हम कंफ्यूज हो जाए कि अरे हाँ इसमें तो कुछ याद ही नहीं रखना. याद नहीं रखना, बट वो तो याद रखना है कि किसका रेसिप्रोकल कौन सा है. याद नहीं रखना वो बात सही है कि भाई कॉसेक की वैल्यू में तुम्हें कुछ याद नहीं रखना भाई, एडजेसेंट ऑपोजिट. बट इतना तो याद रखना है कि कॉसेक किसका रिवर्सल है, किसका रेसिप्रोकल है. तो वो साइन का है. कॉसेक साइन का है और सेक कॉस का है एंड कॉट टेन का है. और दोनों उल्टा है. हाँ, मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते हो. देखो से tan A is equals to 1 upon cot A. तो हो गया ना रेसिप्रोकल. और इसका उल्टा भी लिख सकते हो तुम, से cot A is equals to 1 upon tan. कुछ नहीं, cot को इधर ले गए, tan को इधर ले गए, तो वो ये भी लिख सकते हैं. वैसे सबके लिए लिख सकते हैं. sin A is equals to 1 upon cosec A, वो भी लिख सकते हैं. चलो तुम लोग पढ़ो आगे. एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कल टेस्ट है, वो पढ़ो. अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया? पहली एक्सरसाइज इसी के बेस पे है. इतना समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे. तो यही जो हमें रेशियो मिले 6, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम. इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. मैं ट्रिग्नोमेट्री लिख रहा हूं. पॉइंट फर्स्ट न्यूमेरिकल. यही फंडा है हमारा बस. चलो, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी. देखो ट्राइंगल कोई भी बोले, लेकिन हमें देखना है कि राइट एंगल कहां पर है.
या तो यहाँ पे ऐसा बताया गया होगा कि राइट एंगल एट बी, या तो फिर अगर नहीं बताया है तो एबीसी लिखा हुआ है तो तुम बीच वाला राइट एंगल ले लो बी। पीक्यूआर बोला है तो क्यू, लेकिन ऐसा बोला है कि ट्राइंगल पीक्यूआर राइट एंगल एट आर, तो तुम्हें उस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर बोला है कि राइट एंगल एट आर तो पीक्यूआर सीधा सीधा मत लिख देना, ओके? वैसा भी करेंगे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले से ही बता रहा हूं। एबीसी राइट एंगल एट बी, जिसकी फिगर आई थिंक नहीं, ये तो दूसरे किसी की फिगर है, ओके? सो भाई राइट एंगल ट्राइंगल से ए राइट एंगल एट बी, तो बी मेरा राइट एंगल आ गया सी। AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter, and we have to determine sin A, cos A, sin C and cos C, इतना फाइंड करना है। चलो कैसे करेंगे? सिंपल, अभी जो हमने लर्न किए वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये देखो 24 है और ये 7 है। AC हमारे पास है नहीं, हाइपोटेनियस, लेकिन सब सारे फॉर्मूला में हाइपोटेनियस तो आता ही है, तो पहले तो हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। कैसे? पाइथागोरस से, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा लिखना तुम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो क्या लिख सकते हैं हम? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। डन। AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, हिमांशु दिशा फटाफट 576 एंड 7 का स्क्वायर 49। ये 9 जाएगा इसमें तो वो हो जाएगा 85 से 25 ऐड करो तो 95, एक ऐड किया, दूसरा ऐड करो तो 05, तीसरा 15 एंड 625 यस। सो AC आएगा हमारा 20। डन। सो AC आ गया हमारा 25। नाउ बस अब तो फॉर्मूला लिखना है। साइन ए इज इक्वल टू, तुम्हें यहां पे लिखना है कि ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। डन। सो साइन A इज इक्वल्स टू एंगल A का ऑपोजिट, कहाँ गया? ये रहा, एंगल A का ऑपोजिट साइड BC। सो वी विल राइट BC, ये डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, BC बाय AC। BC is 7, this is 20, साइन A की वैल्यू मिल गई 7/20। वैसे ही cos A, तो एडजेसेंट साइड दैट इज AB बाय AC। AB है मेरा 25 और ये है मेरा 25। देन साइन C ऑपोजिट साइड, C की ऑपोजिट है AB और हाइपोटेनियस है AC। AB की वैल्यू है 24, AC की वैल्यू है 25 एंड cos C की वैल्यू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो C का एडजेसेंट है 7, मतलब लिखना हो तो लिखो, C का एडजेसेंट है BC, हाइपोटेनियस है AC, BC है 7, AC है 20। दैट्स इट। लेकिन ये सब याद रहना चाहिए, साइन मतलब ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, कॉस मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, और एंगल कौन सा गिवन है। यहाँ देखो दोनों पूछा हुआ है, साइन A भी पूछा हुआ है और साइन C भी पूछा हुआ है। तो एक बार तुम्हें ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस लगाना है एंगल A के लिए, फिर नेक्स्ट बार जब ये फाइंड करो तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस ही लगाना है, लेकिन एंगल कौन किसके लिए? C के लिए, तो वो साइड चेंज हो जाएगी।
क्योंकि ए की ऑपोजिट बी सी होती है लेकिन सी की ऑपोजिट ए भी है, हाइपोटेनियस सेम रहे। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? चलो रब करूं? इजी लग रहा है ना? लग रहा है टफ? कुछ फॉर्मूला याद रह जाए, लग रहा है टफ? ऐसा कुछ लगा? कुछ फॉर्मूला ही तो याद रखने हैं। ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, 3 याद रह गए। उस 3 को रिवर्सल कर दो तो साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉस, दैट्स इट, खत्म पहली एक्सरसाइज। इतना ही है। ओके चलो इन फिगर 8.13, तो 8.13 है न्यूमेरिकल नंबर 2, P Q R, ये है 12, ये है 13, 10P माइनस कॉट R फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 10P माइनस कॉट R। बताओ तो कोई आंसर फटाफट गिनोगे, गिनो फटाफट, क्या आएगा आंसर? 10P माइनस कॉट R। इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल गिना वैसा ही है, मैं तो करवा ही रहा हूं बट तुम लोग ट्राई करो। लाओ तुम्हारा टेस्ट लाओ। इसके पहले जो किया वही करना है सिंपली। पहले तीनों 3 साइड के डायमेंशंस होने चाहिए तुम्हारे पास, ना हो तो पाइथागोरस लगाओ एंड देन जो फॉर्मूला है वो यूज करो। QR 25. QR आया 25, ओके। हिमांशु आ रहा है QR कितना आ रहा है? 5 आ रहा है QR
हाँ 5 अच्छा हुआ क्यों क्या हुआ चलो करते हैं इतना टाइम क्यों लग रहा है चलो सबसे पहले तो तीनों साइड के डायमेंशंस हमारे पास नहीं है तो वही लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से हम पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल ये है तो उसके लिए लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर ये लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है पाइथागोरस थ्योरम कि जो दो छोटी साइड हो उनके स्क्वायर का एडिशन जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड मतलब जो हाइपोटेनस है उसके स्क्वायर जितना होगा वही पाइथागोरस है तो हमने वो कर दिया लास्ट न्यूमेरिकल में भी यही किया था करेक्ट इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना पाइथागोरस में ओके चलो अब वैल्यू पुट करो तो पी क्यू क्या है 12 का स्क्वायर क्यू आर तो नहीं पता पी आर का स्क्वायर तो क्या 13 का बोलो 144 प्लस क्यू आर का ये क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 तो है ये वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 144 दैट इज 25 देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 तो मिल गया अब तो कुछ है नहीं कहाँ अटक रहे 10p ढूंढना है फिर cot r ढूंढना है और फिर दोनों का माइनस करना है 10p मतलब 10 का फॉर्मूला क्या है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट यही 10 का फॉर्मूला है किसका ऑपोजिट देखना है p का ये रहा मेरा p का ऑपोजिट क्या है qr और p का एडजेसेंट क्या है pq वैल्यू पुट करो qr 5 pq 12 दैट्स इट 10 पे मिल गया cot r तो cot r 10r का उल्टा है
तो पहले 10R लिखना हो तो लिख लो तुम, या डायरेक्ट तुम्हें पता हो कि भाई ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है 10, तो एडजेसेंट बाय ऑपोजिट होगा कॉट, तो डायरेक्ट याद रहता हो तो डायरेक्ट, अदरवाइज पहले 10R लिखो फिर उल्टा करो उसको, या फिर डायरेक्ट याद रहे कि भाई R का पहले हमें लिखना है एडजेसेंट फिर ऑपोजिट, क्योंकि कॉट है तो एडजेसेंट R का एडजेसेंट क्या है QR, और R का ऑपोजिट क्या है PQ, तो QR क्या है 5, क्या बात कर रहे हो, QR क्या है 5 और PQ क्या है 12, तो बस खत्म, आंसर 0, 5/12 माइनस 5/12 0, दैट्स इट। ओके, तो कहाँ अटकते हैं? उल्टा कर दे, PQ by QR ले लिया था कॉट। ये कॉट नहीं, तो 10 है ना हमारा, 10 का फॉर्मूला है क्या, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, उसका उल्टा। 12/5 होगा। क्यों, R का एडजेसेंट कौन सा है, R का एडजेसेंट तो QR है ना, तो QR तो 5 ही है। ओके, ध्यान समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम आए हैं किस पे, थर्ड न्यूमेरिकल नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट cos A and tan, हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना, cos A और tan A ढूंढना है, जल्दी, बहुत टाइम नहीं मिलेगा, साइन ए गिवन है, cos A tan A, तो 3 मिनट मिलेगी, चलो जल्दी। जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिखो, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखो, मिल जाएगा। अच्छा चलो ये करवा देता हूँ, बाद में काटना। देखो क्या है, सबसे पहले तो cos A गिवन है, sin A गिवन है, cos A और tan A फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं कि ट्राइंगल है ABC, जिसमें A तो हरगिज नहीं हो सकता, क्या, राइट एंगल है, A राइट एंगल होगा तो साइन कैसे आएगा, ओके, सो ट्राइंगल ABC ड्रॉ करते हैं हम, ABC, अब तुम इसको CBA लिखोगे तो भी चलेगा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम राइट एंगल रखेंगे किसको, B को, या तो फिर C को भी रखना हो तो वो भी रखो, बट A को नहीं रखना है। ओके चलो, अब जो हमें गिवन है साइन ए का फॉर्मूला ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, सो ये है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, HP लिख देता हूं, हाइपोटेन्यूस, सो ऑपोजिट है अपना साइन ए का ऑपोजिट है अपना कितना 3, राइट, और हाइपोटेनियस कितना है 4, इतना गिवन है हमें, साइन ए 3/4 दैट इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ए का ऑपोजिट ये है और हाइपोटेनियस है, दिस मच इज गिवन, ये हमें गिवन है, लेकिन हमें तो साइन ए 3/4 गिवन है, तो वी विल एज्यूम कि यहां लिखना है एक सेंटेंस, since sin A is equals to 3/4, so that in triangle ABC, right angled at B, we can take BC is equals to say 3K
and AC is equals to say 4k where k is any positive number. k कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा तो अगर हम लिखेंगे BC by AC 3k by 4k, k कट हो जाएगा तो रहेगा क्या 3 by 4 ही रहेगा. लेकिन ये k लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है ना. मतलब साइन ए जो होगा तो साइन ए की वैल्यू 3 by 4 है तो साइन ए की वैल्यू से ये भी साइन ए ही है. क्यों? क्योंकि ये 6 by 8 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं 3 2 जा एंड 4 2 जा 8. तो ये 2 क्या बन गया k की वैल्यू 2 आ गई. 2 कैंसिल हो जाएगा 3 by 4 तो वही तो है. तो वो तो कुछ भी हो सकता है. k की वैल्यू 10 ले लो तो वो हो जाएगा 30 by 40. लेकिन वो भी साइन ए ही है क्योंकि तुम ऐसे कट कर दोगे तो 3 by 4 ही तो आया. तो वो k के फॉर्म में हमने लिखा. लेकिन ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा. फिर से बोल रहा हूं. सिंस वी हैव गिवन sin a is equals to 3 by 4 so that assuming or say taking triangle right angle triangle ABC right angled at B BC say 3k and hypotenuse AC is 4k. That's it. ये सेंटेंस लिखो. Then अब क्या करना है, तो अब मेरे पास थर्ड साइड नहीं है तो पहले थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले थर्ड साइड फाइंड करो. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखो और पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट AC स्क्वायर. ओके तो AB स्क्वायर कितना है तो नहीं है पता. देन BC स्क्वायर 3k टू द होल स्क्वायर. AC स्क्वायर 4k to the whole square. AB square plus 9k square 16k square. AB square 16k square minus 9k square. k square कॉमन निकल गया. 16 minus 9 that is 7k square. AB square. Therefore AB is equals to root 7k. Done. ये कितना आया root 7k. साइन ए गिवन है. एक मिनट मुझे चेक कर लेंगे. साइन ए ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज तो ऑपोजिट है ए का 3 करेक्ट 4. ओके देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. देयरफॉर दिस ओके AB स्क्वायर दिस ओके करेक्ट है. ओके चलो देन तीनों तीन मिल गए. फॉर्मूला लिखते जाओ. cos a भाई cos a मतलब क्या एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. तो a का एडजेसेंट क्या है AB. हाइपोटेन्यूज तो पता ही है AC. AB कितना अभी फाइंड किया रूट 7k. AC 4k. k कैंसल्ड तो रूट 7 by 4 एंड 10a. सो 10a क्या है 10a इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड. तो a की ऑपोजिट साइड BC और a की एडजेसेंट साइड AB. BC 3k एडजेसेंट रूट 7k k कट 3 upon रूट 7. दैट्स इट. मिल गए दोनों cos a and tan a. सिंपल. वैल्यू भी पुट की है हमने. फिर ऐसे रूट आए तो घबराना नहीं. ऐसे ऑड आंसर आते हैं. देखो कैसा ऑड आंसर है रूट 7 by 4 3 by रूट 7. देखो पीछे आंसर. ओके तो इतना रखते हैं. लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हमने बेसिक से स्टार्ट किया. फॉर्मूला लर्न किए हमने सिर्फ 3. कौन से 3? साइन एंगल विल बी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. कॉस एंगल थीटा बोल देते हैं. साइन थीटा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. देन कोसेक will be the reciprocal of the sine
secant or say sec will be the reciprocal of the cos and cot is the reciprocal of the tan. उल्टा करते रहो, उससे इतना जो हमने लर्न किया उसी के बेस पे पूरी ये 8.1 एक्सरसाइज है. डन. लग रहा है टफ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, प्रैक्टिस से हो जाएगा. लेकिन फॉर्मूला याद होगा तो हो जाएगा. फॉर्मूलाज है, हाँ फॉर्मूलाज है और अभी तो आएंगे अभी तो आएंगे. ओके. और ये टेबल जो है एक तुम्हारे 2 पेज बाद ये वाला, सो दैट टेबल यू हैव टू पूरा लर्न. टेबल यू हैव टू पूरा लर्न. ओके. यू हैव टू लर्न और से नॉट लर्न, यू हैव टू बाय हार्ट द फुल टेबल. मैं ट्रिक बता दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. देखो क्या है ट्रिक, अभी करते हैं. जैसे कि हमारे क्यों अभी बता रहा हूँ, क्योंकि तुम घर जाके स्टार्ट कर दो लर्न करना, इम्पोर्टेंट है. वो नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे. तो हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम दी 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. साइन से स्टार्ट करें तो साइन 0 0 होता है. साइन 0 क्या होता है? 0. और साइन 90 होता है 1. अब 0 से 1 के बीच में ये सारी वैल्यू आ जाएगी. ओके. 0 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आएगा क्या? 1/2. 0 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आएगा 1/2. मतलब 1/2 मतलब क्या होगा? 0.5. तो 0.5 0 से बड़ा है ना. ओके. देन साइन 45 तो उसकी वैल्यू आएगी 1/√. √2 की वैल्यू होती है 1.41. 1 डिवाइड बाई 1.41 करोगे तो तुम्हारी वैल्यू 0.5 से ज्यादा आएगी. एंड देन यहाँ है उसकी वैल्यू √3/2 और यहाँ है 1. तो ये भी इससे ज्यादा वैल्यू आएगी और लास्ट में सबसे ज्यादा. तो इट इज इन दी असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो भाई 0, उससे बड़ा 1.2, उससे बड़ा 1/√2, उससे भी बड़ा √3/2 एंड उससे भी बड़ा 1. बस ये एक लाइन याद रखनी है. पूरा टेबल इसी में याद रह गया है. अब नेक्स्ट है कॉस. आंख बंद करके पीछे से लिखते जाओ. 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. उल्टा लिखना है. तो सेकेंड लाइन ऐसे ही याद रहेगी. पहली याद रखनी थी, वो भी हमने याद रखी अच्छे से कि पहले स्मॉल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, वैसे. फिर कॉस सिर्फ उल्टा जाना है. अब tan तो हमें पता ही है. tan अभी हमने देखा ना, साइन बाय कॉस, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. अभी देखा था tan a इज इक्वल्स टू sin a बाय cos a होता है. तो sin बाय cos करना है. 0/1 0, 1/2 एंड √3/2. तो 2 कट हो जाएगा तो रहेगा क्या? 1/√3. 1/√2 एंड 1/√2 दोनों कट हो जाएगा तो रहेगा क्या? 1. √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2. 2 कट हो जाएगा तो √3/1 दैट इज √3. 1/0, 0 नीचे आएगा, दैट मींस इनफाइनाइट और से नॉट डिफाइंड. खत्म. ये 3 हो गए. अब तो सब पता ही है तुम्हें. कॉसेक, तो कॉसेक तो साइन का उल्टा है, तो 0 है. तो 1/0 अगेन इनफाइनाइट. 1/2 का उल्टा 2, इसका √2, इसका 2/√3. 1/1 1. देन कॉस का उल्टा सेक, ये रहा 1/1 1. इसका होगा 2/√3, इसका होगा √2, इसका होगा 2. 0, 1/0 इनफाइनाइट. 10 का उल्टा कॉट. 0, 1/0 इनफाइनाइट. ये √3, ये 1, ये 1/√3, 1 अपॉन इनफाइनाइट. 0. एक के नीचे एकदम इनफाइनाइट वैल्यू रख दोगे तो वो तो सब खत्म कर देगा. ओके, दैट इज 0. हो गया पूरा टेबल. 2 मिनट लगे हमें. ओके, याद कर लेना है. पहले तो टेबल याद करना है ऐसे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन. फिर थोड़े प्रो वर्जन में हम बढ़ेंगे तब मैं डायरेक्ट पूछूंगा, बोलो sin 30, cos 60, tan 30, तब याद रहना चाहिए. अभी पहले ये याद करो लेवल 1, फिर नेक्स्ट लेवल पे सारे न्यूमेरिकल्स आ जाने चाहिए. और फिर उससे भी प्रो लेवल पे तुरंत ऐसे टेबल वेबल लिखने की जरूरत नहीं है हमें. तुरंत लिखना, ये टाइम है अपने पास ये सब करने का. मतलब
करते हैं स्टूडेंट, वो भी करते हैं, बट हमें एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ही प्रिपरेशन करनी है। नहीं तो क्या करते हैं कि ये समझा दिया, टेबल लिखना आ गया तुम्हें, पहली लाइन याद रख ली, फिर बाकी लिख लिया। अब क्या करेंगे कि सब टीचर्स ऐसे सजेस्ट करते हैं, मैं भी करता था, ओके, कि भाई जैसे ही सप्लीमेंट्री मिले तुम्हें बोर्ड में आंसर बुकलेट्स, तो पहले पीछे रफ वर्क ऐसे लिखो और ये लिख दो पूरा। जब भी न्यूमेरिकल आए साइन 30 पीछे 1/2 10:45 1 ऐसे, कब तक ऐसे ठुचुक करते रहोगे? यहाँ दिमाग में सब याद रहना चाहिए, ओके, दिमाग में सब याद रहना चाहिए कि साइन 30 1/2। अब देखो उल्टा भी वैसे याद रह जाएगा, साइन 30 1/2 है तो कॉस 60 भी 1/2 है। देखो ये 1/2 तो ये कॉस 60 1/2। साइन 60 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू दोनों सेम है। साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू, और से साइन 60 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू। tan 30 1/√3 एंड tan 60 √3। कॉट के लिए उससे उल्टा, ये तीन तो उल्टे ही करने हैं सिर्फ। और यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला tan का होगा, अगर tan का अगर है तो tan का 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3। वो 0 इनफाइनाइट 1 कोई नहीं पूछता जनरली, लेकिन याद रह जाए वैसा है अच्छे से। ये तो हम बहुत फास्ट गए, यही मुझे तुम्हें सिर्फ 5 मिनट्स 10 मिनट्स में समझाना था। टाइम था एंड आई थॉट, टाइम था इन द सेंस आई थॉट कि अगर तुम्हें बता दूं तो एटलीस्ट लर्न करना हो तो तुम लर्न करते जाओ, क्योंकि याद रखना ही है, नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है। ये चैप्टर में भी काम आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी, चैप्टर 9 इतना ज्यादा ऑप्शनल तो नहीं मिलने वाला कुछ। तो ये चैप्टर में भी पूरी एक्सरसाइज, अभी आगे की सारी एक्सरसाइज में वैल्यूज आएगी, एंड 9th चैप्टर में भी आएगा। सो टेबल्स तो याद रखना ही पड़ेगा, ओके। तो फॉर्मूलाज याद रखो, ओके, दैट्स इट। चलो आज इतना रखते हैं, इनका स्टार्ट करते हैं फटाफट।